सरदार साहब ये जो असला है अमरीकी वहाँ, यानी कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि वो बादयाब हो सके किसी तरीके से? ये तो नहीं हमारी बात हुई, मगर वो जाके अब बात करेंगे कि ये जो असला वहाँ पे है वो कहा जाता है कि अरबों डॉलर का है, और जितना भी है वो इस्तेमाल तो हो रहा है और उसका शवाहिद भी है हमारे पास। मगर ये बात असल तो यही हुई कि किस तरह ये दहशत गर्दी को कलेक्टिवली लड़ा जाता है, उनके ज़हन में भी ये बात थी। तो अब पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, आप उनको कैसे देखते हैं कि यानी बड़े स्मूथ रहेंगे और बेहतर होते जाएंगे? इन तीनों जो कांग्रेसमैन हैं, इनसे तो एक इलिनॉइस से थे, एक मिशिगन से थे और एक न्यूयॉर्क न्यू जर्सी से थे। इन लोगों की बातों से गुफ्तगू से लगा कि इनका बहुत इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान एक एलाय है अमेरिका का, और पाकिस्तान के साथ मिल के काम करने की ज़रूरत भी है, और हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है जो कि वहाँ पे है और जिसको ये अप्रिशिएट भी करते हैं। और ये बहुत, इनकी बातें तो बहुत सपोर्टिव थी। को 1.5 घंटा तकरीबन, मेरा ख्याल है 2 घंटे तकरीबन हम लोग बैठे होंगे, खाना भी खाया, तो उसमें अच्छी गुफ्तगू हुई, पॉजिटिव गुफ्तगू हुई पाकिस्तान और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब ये बताइए कि ये जो आप पीटीआई से बिल्कुल डिस्कनेक्ट है आपका, यानी कोई मुज़ाकरात का कोई बात नहीं चल रही, कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि दोबारा कोई शुरुआत हो जाए? मेरा तो डिस्कनेक्ट नहीं है, मुझे मिलते रहते हैं, चूंकि हाउस की प्रोसीडिंग भी चलानी है, बाकी चीज़ें मुझे तकरीबन इनके ज़्यादातर मेंबरान से मुलाकात रहती है। मगर मुज़ाकरात का तो ये है, अगर मुझे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर लूँगा, गवर्नमेंट कहेगी तो मैं इनको कर लूँगा, तो मैं तो अपना रोल प्ले कर दूँगा जब भी ज़रूरत सादिक साहब, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी, आप ये फरमा रहे थे कि आप मुज़ाकरात के हक़ में हैं। आज़म सवाती साहब भी ये कहते हैं कि कोई और हल ही नहीं है मुज़ाकरात के सिवा। जब गवर्नमेंट और वो पार्टी, दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात के सिवा कोई हल ही नहीं है, तो डेडलॉक कहाँ पे है? देखें, पहले भी जब ये हमारे मुज़ाकरात हुए थे तो इन मुज़ाकरात में आमने सामने दोनों बैठ गए थे, मगर कुछ कंक्लूड कुछ नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कंडीशन जो लगाई थी कि पहले ये करें फिर हम आएंगे, या ये चीज़ें करें। वो मुज़ाकरात तो इस तरह होते हैं, बैठ के एक एक इशू पे बात करें, कुछ माने जाते हैं कुछ नहीं माने जाते, मगर वो वहाँ से आगे बात नहीं चल सकी थी उसके बाद, तीसरी चौथी मीटिंग के बाद। सो अभी भी हमारी तो यही ख्वाहिश है कि अगर बात करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ और इंशाल्लाह फैसिलिटेट करूँगा। सरदार साहब ये बताएं कि ये जो हमारे वज़रा हैं, इनकी बड़ी अदम दिलचस्पी है, वक्फा सवालात में नहीं आते, जवाब नहीं देते, और बड़े को ऐसा लगता है कि असम्बली में कुछ ज़्यादा यानी कार्रवाई जो है उसमें कोई उनकी तरफ से शिरकत नहीं होती। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? अफसरान तो अब पहले 3 महीने के बाद अफसरान के तो ये कभी अब मुझे नहीं आया कि जी कोई जवाब नहीं आया, जो कि रिटन जवाब आने होते हैं। पहले होता था कि जी हम ये दे नहीं सकते जवाब, या हमें और टाइम चाहिए। वो मैंने कहा कि जी आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, वो नहीं, तो वहाँ तक तो ठीक है। ये बेसिकली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो वज़रा नहीं तशरीफ लाते और उनको कोई अहम जगह पे जाना पड़ जाता है, तो उसमें वो दूसरे मिनिस्टर साहिबान की, खास तौर से मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स की ड्यूटी लगाई जा सकती है, जो कि इनके सवालात के जवाब में इश्यूज के, मगर उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। और जब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं तो उस सब्जेक्ट से हट के भी कई दफा सवालात होते हैं, तो उसके लिए भी फुली तैयार होना जरूरी है। सवालात की वज़ीर आज़म जो हैं, वज़ीर आज़म भी बहुत कम ही आते हैं। वज़ीर आज़म साहब ने ज़रूर कहा है कि मैं आगे से अपनी जो मीटिंग्स हैं वो जो ख़ास तौर से सेशन के दौरान कुछ दिन वहाँ रखा करूँगा, पार्लियामेंट में जो उनका दफ्तर है। तो वो जब यहाँ तशरीफ ले आएंगे तो यहाँ मीटिंग होगी, तो जिसका सवाल हुआ करेगा या उसका सब्जेक्ट हुआ करेगा, वो मिनिस्टर साहब आके जवाब दे के फिर अपनी मीटिंग में जा सकते हैं। आप असेंबली की जो कार्रवाई है, आप उससे मुतमईन हैं कि बड़े ठीक तरीके से काम चल रहा है और अपोजिशन जो है वो भी कुछ रोल अदा कर रही है? देखें, कुछ दिन तो ठीक होते हैं कि अपोजिशन भी रोल अदा करती है,
ہم نے ایک چیز کا فیصلہ کیا تھا کہ جی جو کوشچن آ رہے ہیں، جو عوام کے مسائل کے بارے میں اٹھائے جاتے ہیں، جو کہ زیادہ تر اپوزیشن کے ہوتے ہیں، ان میں ہم نہ پوائنٹ آف آرڈر لیں گے اور نہ ہی ہم کورم پوائنٹ آؤٹ کریں گے. مگر بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے کچھ ممبران ہیں جو بار بار اس کو ڈسرپٹ کر دیتے ہیں، اور کئی دفعہ ڈسرپٹ نہیں بھی کر سکتے کیونکہ کورم پورا ہوتا ہے، پھر وہ پروٹیسٹ کر کے واک آؤٹ کر دیتے ہیں. ان کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے جب کہ بات کرنے کا، وہ اس پلیٹ فارم کو چھوڑ کے، جسے کہتے ہیں کہ میدان چھوڑ کے وہ چلے جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری جو ہے پبلک ایشوز کی وہ نہیں. صحیح، پبلک ایشوز کی بات آپ کریں یا صادق صاحب، ایک بڑا ایشو چل رہا ہے جو سندھ اور پنجاب کے درمیان میں پانی کی تقسیم کا مسئلہ، کینالز کا ایشو چل رہا ہے، وہ آپ کو حل ہوتا نظر آتا ہے؟ کیونکہ پبلک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک الزام لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کے اوپر کہ پبلک میں ان کا اوپینین کچھ اور ہے، لیکن جب وہ آپ سے معاملہ طے کرتے ہیں تو وہ کچھ اور ہے. کس طرح تحفظات دور کر پائیں گے آپ سندھ کے لوگوں کے؟ تھوڑا سا کیسے وے فارورڈ کیا ہوگا اس معاملے پہ؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور یہ ایشو ڈسکس ہوا تھا، ان ڈیٹیل ہوا تھا. اس کے بعد ہاؤس میں بھی ان کے ممبران نے گفتگو کی. ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے آ کے جواب بھی دیا اس کا کہ جی کوئی ایسا کام نہیں ہوگا وداؤٹ ٹیکنگ سندھ اور ایلائز انٹو کانفیڈنس. تو جب یہ بات ہوئی ہے تو وہ بڑا ایویڈنٹ ہے کہ فلور پہ بھی انہوں نے صاحب نے بات کی ہے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. صحیح، بہت شکریہ جی.